गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केसरीनाथ त्रिपाठी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं मार्केट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट और स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और एरिया। मतलब क्षेत्र के आधार पर बाज़ार का जो वर्गीकरण है वो है लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। मतलब स्थानीय बाज़ार और प्रांतीय बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। लोकल मार्केट वह मार्केट है जिसके अंतर्गत हम ऐसे चीज़ों का प्रोडक्शन करके वहीं आसपास के लोकल के एरिया में जो चीज़ें हम सप्लाई करते हैं उसे हम लोकल मार्केट कहते हैं। जैसे वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, ईंट मिट्टी, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी जो है लोकल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। रीजनल मार्केट ऐसी वस्तुएं जिसका हम प्रोडक्शन करने के बाद अपने ही रीजनल में, अपने प्रांत में, अपने प्रदेश में सप्लाई करते हैं, जैसे ग्रेन्स एंड कॉटन्स मार्केट वगैरह, तो उसको बोलते हैं रीजनल मार्केट। एंड नेशनल मार्केट वह मार्केट है जिसको हम अपने पूरे भारत देश में सप्लाई करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी करते हैं, जैसे जूट हो गया, टी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट वह मार्केट है जिसके अंतर्गत हम अपने देश से कुछ चीज़ें विदेशों में भी सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, जैसे गोल्ड, डायमंड, etc। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। मतलब प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण। परफेक्ट कंपटीशन, कम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली या ज़ीरो कम्पिटिटिव मार्केट। मतलब पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार और एकाधिकार या शून्य बाज़ार। पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत ही विक्रेता होते हैं, जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। और इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो है अपूर्ण प्रतियोगिता, मतलब कि परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट की अपेक्षा इसमें कम क्रेता और कम विक्रेता होते हैं। और मोनोपोली या ज़ीरो कम्पिटिटिव मार्केट के अंतर्गत क्या होता है कि एकाधिकार, मतलब इसमें विक्रेता सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, इसमें कंपटीशन नहीं होता है ज़्यादा, शून्य, इसे ज़ीरो कम्पिटिटिव मार्केट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेल। मतलब कि वस्तुओं को बेचने के आधार पे जो बाज़ार का वर्गीकरण है वो है मिक्स्ड मार्केट। मतलब मिक्स्ड मार्केट के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे सामानों का मार्केट एक ही जगह होता है, मतलब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक ही मार्केट में मिल जाती हैं, उसे मिक्स्ड मार्केट कहते हैं। फिर आता है स्पेशलाइज्ड मार्केट की मतलब कि किसी चीज़ का स्पेशल मार्केट होता है, जैसे सर्राफा बाज़ार वगैरह होता है ना, सब्जी मंडी होता है, मतलब वहाँ सिर्फ सब्जियाँ, या फिर सर्राफा बाज़ार में सोना चांदी वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें सिर्फ एक ही मार्केट में मिलती हैं, किसी चीज़ का फिक्स होना, ठीक है। और नेक्स्ट है मार्केट ऑफ सेल बाय सैंपल। मतलब सैंपल के आधार पे जो है बाज़ार का वर्गीकरण है, नमूने के आधार पे। इसमें क्या करते हैं कि जो विक्रेता होता है वो वस्तु के कुल मात्रा की जगह क्या है, उसको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए क्या करता है वो कुछ सैंपल ले लेता है और सैंपल ग्राहक को पसंद करवाता है, अगर उसको पसंद आ जाता है तो उसको ऑर्डर ले लेता है, तो हो गया वो सिंपल मार्केट। मार्केट ऑफ सेल बाय इंस्पेक्शन मतलब कि बाज़ार का निरीक्षण द्वारा बिक्री बाज़ार। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट जब बाज़ार पहुंचता है तो निरीक्षण करने के बाद ही कोई भी वस्तु खरीदता है। जैसे इसके अंतर्गत ज़्यादातर गाय भैंस वगैरह ज़्यादा आती हैं। क्या होता है, गाय भैंस वगैरह को देख लेते हैं कि कितना दूध दे रही है, उसके बाद अगर दूध वगैरह सही दे रही है तभी उसको परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं लोग, ठीक है। तो मार्केट ऑफ सेल बाय ग्रेड के आधार पे जो बाज़ार होता है तो उसमें ग्रेड देख लेते हैं कि कौन से ग्रेड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कौन सा, जैसे कि K68 गेहूं का ग्रेड है, उसके आधार पर ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड मार्केट, मतलब कि बाज़ार ऑफ सेल बाय ट्रेडमार्क। मतलब ट्रेडमार्क के आधार पे जो बाज़ार का वर्गीकरण होता है उसके अंतर्गत क्या है कि ट्रेडमार्क देख लेते हैं कि जैसे उषा कंपनी के पंखे हैं, ओरिएंट का
पंखा है, लक्स का साबुन है, वनस्पति घी है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसके बाद वस्तु को खरीदा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिक ऑफ लीगली, मतलब कि लीगल के आधार पे, कानूनी तौर पे जो मार्केट होता है वो 3 प्रकार का होता है: फेयर मार्केट, डीप मार्केट और ओपन मार्केट। मतलब उचित बाज़ार। उचित बाज़ार में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं उस रूल को फॉलो करते हुए इस मार्केट जो होता है उसकी रूल को ही फॉलो करेंगे जो गवर्नमेंट का रूल होगा, तो जिसको सुपर मार्केट इसके अंतर्गत आता है। डीप मार्केट क्या होता है? चोर मार्केट, चोर या काला बाज़ार भी बोलते हैं इसे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऐसा मार्केट जिसमें क्या है, अवैध तरीके से बिना गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने हिसाब से प्राइस का फिक्स करने के बाद प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। इसमें क्या है कि प्राइस वगैरह काफ़ी हाई भी लगा देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स को ज़्यादा इसमें कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। ओपन मार्केट क्या होता है? खुला बाज़ार। खुला बाज़ार के अंतर्गत क्या होता है कि क्रेता विक्रेता दोनों जो है आपसी प्रतियोगिता करने के, मतलब आपस में डिस्कस करने के बाद पूर्ण स्वतंत्र होते हैं कि हमको ये वस्तु खरीदना है या नहीं खरीदना है, कितने में लेना है, जो भी है, तो उसे बोलते हैं ओपन मार्केट। नेक्स्ट चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिक ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब वस्तु की मात्रा के आधार पे जो बाजार का वर्गीकरण है। तो एक है होलसेल मार्केट, एक है रिटेल मार्केट। होलसेल मतलब होता है थोक मार्केट, थोक बाज़ार, और रिटेल मीन्स होता है फुटकर बाज़ार। ऐसा मार्केट जहाँ पे चीज़ें ज़्यादातर होलसेल में, थोक में मिलती हैं, मतलब एक साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ख़रीदना पड़ता है, उसको बोलते हैं होलसेल मार्केट। और रिटेल मार्केट क्या होता है कि ऐसा मार्केट जहाँ पे क्या है कि वस्तुएं फुटकर में भी थोड़ा थोड़ा करके भी खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं रिटेल मार्केट। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल के आधार पे, गवर्नमेंट के आधार पे, सार्वजनिक नियंत्रण के आधार पे जो बाज़ार का वर्गीकरण है वो है रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब नियंत्रित बाज़ार और अनियंत्रित बाज़ार। तो नियंत्रित बाज़ार क्या होता है? नियंत्रित बाज़ार वह बाज़ार है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। एंड अनरेगुलेटेड मार्केट के अंतर्गत वो आते हैं जिसमें गवर्नमेंट के बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रूल्स के फॉलो करते हुए जो मार्केट होता है, सप्लाई करता है, उसको हम अनरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।